आपकी जिंदगी में क्या सुधार आया? हमारी जिंदगी में बहुत सुधार आया जी। हमने देखा कि गुंडागर्दी बहुत खत्म हो गई जी। कहाँ, दिल्ली में या बिहार में? हर जगह जी। यूपी तो ऐसी थी जहाँ पे सरकार जब सरकार थी ना अखिलेश सिंह यादव की, जब यादव का बच्चा एक मुसलमान का बच्चा चौकी में जाके दिन दहाड़े तेरी इमाम साहब नमाज पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। और प्रधानमंत्री रैली आ रही, कुछ आ रहा है, हमने नियत बांध ली है, प्रधानमंत्री जी को भी रुकना पड़ेगा, क्या वो कितना भी बड़ा पड़े, क्योंकि ये इस टॉपिक है ना, हर इंसान और समाज इज्जत करता है। अभी मजदूरों के लिए किया है, मतलब बढ़ाया है, दिहाड़ी का रेट बढ़ाया है। ये देखो यहाँ से लेकर पूरे मजदूर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो आपने कहा है दिहाड़ी बढ़ा दी, और दिहाड़ी है ना बिहार के मजदूरों की बढ़ी है। बिहार की महिलाओं के परसों को 10-10 हजार रुपए खाते में आ जाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार हो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, क्या प्रधानमंत्री जी को वोट के लिए बटोरने के लिए 10,000 रुपए देने पड़ रहे हैं? क्या गरीबों की मजदूरों के लिए जो दिहाड़ी बढ़ाई गई है? यार जिंदगी में कोई रोटी खिलाने खुद खाना पड़ता है, हाथों से बेवकूफ कमाना पड़ता है। बेवकूफ बनाया जा रहा है। इंसान खुद बेवकूफ बनता है, कोई बनाता नहीं है, इंसान बन जाता है। पॉलिटिशियन बनाते हैं, इंसान राजनीति तो है, किसी भी स्कूल में कभी भी देखा हो राजनीति का पाठ नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि सबसे गंदा पाठ है राजनीति का पाठ। देखिए जिंदगी में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। मैं ये पूछ सकता हूँ 20 साल से सरकार नीतीश कुमार की कहाँ सो रहे थे, कहाँ नींद में थे, कहाँ थे? ये भी इलेक्शन के टाइम पे आने वाले टाइम में अभी अंक खुली है इनकी, महिला को 10,000 रुपए देने। सुनो, पहले हमारे सपा सरकार थी जब नहीं, अब कहते डर है किसको डर है? भारत सरकार को, तो प्राइम मिनिस्टर को, कि अगर बिहार में हार गए तो प्राइम मिनिस्टर की उससे। देखो दोस्त मेरे, मोदी एक ऐसा चीज है जो उसकी जिंदगी तो निकलने वाली हो, तो सीट से पद पे हटेगा, वो तो पद से हट जाएगा। आज नहीं 10 साल बाद हट जाएगा। जिंदा रहेंगे मोदी जी, रहेंगे। जिंदा रहे ना रहे, लेकिन बीजेपी जिंदा रहेगी 2047 तक संकल्प है मोदी जी का। ये कहते हैं अभी 2 साल बाद कुछ नहीं, तंत्र मंत्र है मोदी का है। बाबा भी बैठे, शिवराज सिंह चौहान ही बैठे हैं, और सबसे बड़े इतने योगी आदित्यनाथ है। तो इतना इस बार इतना कम गठबंधन की जरूरत क्या पड़ गई? गठबंधन की जरूरत कुछ भी, ये देश है, देश में कुछ भी है वो करते रहते हैं, फेरबदल करते रहते हैं, लेकिन जो मोदी जी का संकल्प है वो 2047 तक है। जो उनको करना है 2047 तक, रोना गाना बहाने बनाना, वो सब रोते गाते ही रहेंगे। और बिहार की रही बात, तो बिहार में नीतीश ही आएगा। लेकिन हमारी सीटा 150 आ रही है, और 150 हम लाने वाले सीटा है। नीतीश कुमार का काम भी देख लिया, और गठबंधन की सरकार भी, प्रधानमंत्री जी की भी सरकार देख ली हमने। और नीतीश कुमार को पलटना होता है 2040 पे। हमने भी फोन करा था नीतीश कुमार पे, नीतीश कुमार और नायडू जी पे, कहा था हमारी सरकार बनवा लीजिए, आपको प्रधानमंत्री का पद देंगे। है अंकल, ये बिहार में वोटिंग आते ही दिहाड़ी बढ़ा दी गई लेबरों की। उनको ये कहा जा रहा है कि अगर हमें जिताओगे तो 10-10 हजार रुपए उनके खाते में आएंगे। खाते में तो ये भी ला रहे थे 15 लाख। बिहारी दोस्त, ये बिहारी आदमी से मैं बिहार का नहीं हूँ। नहीं, अपना एक वो रखना जरूरी है। हम उत्तर प्रदेश से हैं दोस्त। नहीं, अगर दिहाड़ी बढ़ा दी है, बिहार लौट जाओगे? दिहाड़ी बढ़ा दिया, कहाँ जाएंगे? हर स्टेट में बिहार का आदमी इंसान कहाँ नहीं है? लेखक गुप्ता भी बिहारी है, मुझसे बढ़ाएंगे बिहारी है, बिहारी गुप्ता साले बिहारी से तो ये है, मुझे बता रहे हो तुम? मुख्यमंत्री है ना, वो हरियाणा की है, और वो दिल्ली में रह रही है, यहीं पे उन्होंने पढ़ाई करी, यहीं पे विधायक बने, यही थी, उसको मुख्यमंत्री का पद दिया गया। वो इतना उसकी मैं क्या सोचो कि किस्मत, तुम्हारी किस्मत नहीं है कि तुम भी बन जाते। अब एक चाय बेचने वाला सोचो, हमारे देश का राजा है, किंग है, अच्छे उसे सलाम ठोकते हैं राजा, उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमारा आगे कुछ नहीं है। नहीं, क्यों चाय बेचने वाला कैसे लंदन में वो कर रहे थे? लंदन की नहीं बोल रहा दोस्त, हमारे देश में जो कौन सी पिक्चरें ऐसी है ना जो पहले बनाते हैं इंसान जो है ना, आज का दुनिया का क्या है ना, अभी कहीं खड़े खड़े एक से एक कलाकार हैं, तुम्हारी खड़े खड़े यहाँ फोटो बना देंगे, ऐसे ऐसे कलाकार हैं दोस्त। एक बार चेहरा देख लेंगे ना तो वहाँ पे बना देंगे तुम्हारा पूरा फोटो। ऐसे ऐसे इंसान है, हमारा देश हिंदुस्तान है, यहाँ पे एक से एक वीर पड़े हैं, एक से बढ़कर एक पड़ा है। ये मत बोलो कि मोदी से ही बड़ा होगा कोई, ये ऐसा बात नहीं है, राष्ट्रपति होती है। मैं एक बात कहता हूँ, प्रधानमंत्री कितना बड़ा पद पर होता है। हम कहीं रोड पे नमाज भी पढ़ रहे हैं ना, और रोड पे नमाज हमारी तैयार है बिल्कुल, मतलब अभी जी इमाम साहब नमाज पढ़ाने के लिए तैयार हो गए, और प्रधानमंत्री रैली आ रही, कुछ आ रहा है, हमने नियत बांध ली है, प्रधानमंत्री
मंत्री जी को भी रुकना पड़ेगा, क्या वो कितना भी बड़ा पड़े, क्योंकि ये इस टॉपिक है ना, हर इंसान और समाज इज्जत करता है। हमारा देश है हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चारों भाई रहेंगे। मस्जिद है, ईदगाह है, वहाँ पर मत जाओ, पड़ोगे, ट्रैफिक होगा। बात का कोई बात देखिए, हमारे देश में चारों भाई देखिए जहाँ ईदगाह की बात कर रहे हैं वहाँ जगह ये तो माहौल खराब करने वाली बात है। ये लेके मैं बता रहा हूँ, ईद वाले दिन की 15-20 मिनट की दिक्कत होती है। जिसका मेरठ में मुजफ्फरनगर में कहा था पासपोर्ट छीनने जाके तुम्हारे पाड़े जाके, ये कहाँ का इंसाफ है? पुलिस प्रशासन ने वहाँ की जनता को कहा था, ये कहाँ का इंसाफ है? 20 मिनट की नमाज पढ़ने से आपको हर चीज को भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होती है। हमारी 20 मिनट की नमाज है, साल में एक बार मिट्टी ईद आती है, बाकी ईद आती है तो हम मस्जिद के अंदर अदा करते हैं। जो मिट्टी ईद आती है उसमें दिक्कत होती है, उसमें है ना जितने लड़के बाहर गए हुए, जिनको 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए बाहर गए हुए, वो सब अपने घर आते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। 15-20 मिनट के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी अपना नाश करती है। ये तो दोस्त उनको तो मौका मिलता है ना रोटियां गलतफहमी है दोस्त मेरे। कभी तुमने किसी पार्टी को देखा कि किसी जाति बात करती है? कभी देखा? तुम्हें क्या दे रही? तुम्हें कांग्रेस तुम्हें कोई रोटी दे के आती है घर पे, या मुझे बीजेपी घर पे रोटी देने आती है? कोई किसी को नहीं देता, खुद कमाना पड़ता है दोस्त मेरे नातों से। ये तो मोह है जो बोल रहे हो तुम, समझ रहे? ये मत बोलो किसी सरकार वाला, तुम बोलो दोस्त मेरे, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मोदी की सरकार तुम्हारी नजर। मैं अभी कल परसों जमा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे होंगे मुसलमान भाई, मंदिर में जाओ पूजा कर रहे होंगे पंडित जी, गुरुद्वारे में जाओ सरदार लोग सेवा कर रहे होंगे, हर जगह जाओ अपनी अपनी सेवा हर कोई करता है दोस्त मेरे। मुसलमान है अपनी नमाज पढ़ेगा, हमारा मंदिर हम पूजा करेंगे। मैं कल देगा किसी को? तुम्हें रोक सकता है कोई? कल परसों है ना अकबरपुरा 24 नंबर कोठी गया था कांग्रेस की, और मेरा नाम लिखेगा, एंट्री करवा दी, और वहाँ सब बैठे थे, सबसे मैं मिलकर आया हूँ। राहुल गांधी से भी मिला हूँ, प्रियंका आटरे से भी मिला हूँ, जितने विधायक थे उनका भी मिला हूँ, और सहारनपुर से इमरान मसूद है जो सांसद बने हैं कांग्रेस पार्टी से, 64,542 से बने हैं, तो उनसे भी मिला हूँ। मैंने पूछा राहुल गांधी से, बिहार में आप कह रहे वोट चोरी होता, और राहुल गांधी से पूछा आपने? मैंने ही पूछा है। राहुल गांधी से मिले आप? कॉन्टेक्ट बात अच्छा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। भाई साहब है ना, बाहर नाम लिखा गया है, एंट्री। इंसान झूठ बोलता है। अरे हमारे अमीर का है ना, वो सांसद है। कौन है सांसद? इमरान मसूद। अभी राहुल गांधी क्या बोल रहे तुम? मैंने इमरान मसूद का नाम, राहुल गांधी से मैं हाथ मिला के आए, अभी नहीं बोला रे भाई, झूठ बोलोगे? मैंने इमरान मसूद यही बोले नहीं दोस्त, यही बात। मैंने क्या कहा, इमरान मसूद, मैंने इमरान मसूद का नाम दिया, उन्होंने कहा अंदर चले जाओ आप, अभी बैठते सब, हम मिल लो जाकर। क्या बोला फिर आपके? मैंने बोला है और चोरी कैसे होता है? कहता है लग गया, एक ही नाम 60 नाम इकट्ठे हो जाते हैं, 60 आदमी इकट्ठे हैं, एक ही नाम है, और जैसे 60 नाम डाल दिया, नाम तो एक ही था ना, तो इसलिए इक्का चोरी होता है वोट। इन्हें लगता है कि हमारा वोट चोरी हो जाता है, ऐसे वोट चोरी होता है? अभी हुआ है, लग रहा है वोट चोरी अभी वो तो वोट चोरी क्या होते हैं यहाँ पे? चोर दिल्ली की सरकार है, होता चोरी है। दिखते हैं मुझे तो। कोई नहीं बोलना चाहता। कोई नहीं बोलेगा दोस्त मेरे, झूठ बोलते हैं आगे बंदे। ये देखो रामलीला हो रही है, तो कपड़े चुरा ले जाते हैं यहाँ, कपड़े चप्पल तक का चुरा ले जाते हैं यहाँ। इससे मिलो, हमारा दोस्त चोरी करने वाले भी नाम क्या है भाई तुम्हारा? मेरा नाम दीपांशु है भाई। कहाँ के हो भाई तुम? यही दिल्ली 6 का ही हूँ, बता। कहाँ के हो? साथी पार्क कर सीलमपुर, हाँ बता। सीलमपुर के हो? हाँ। यहाँ पे भाई दो कबाड़ा चुनने चुनना हुआ था दोस्त मेरे। हम चाहते हैं रेखा गुप्ता से ऐसे बंदों को नौकरी दो जो देश की सफाई कर रहे हैं। ये बोतल उठा रहे हैं, हम बोतल पी के ऐसे फेंक देते हैं पानी, सफाई ये करते हैं, बताओ इनको कुछ नहीं मिलता है। वो कुर्सी पे बैठ के वो साले 1-2 लाख रुपए लेते हैं, फिर गुस्सा उन पे आता है दोस्त। अभी पुलिस वालों को देखोगे 4 लठ मारेंगे, अभी सबके जो मुंहदड़ किया होगा ना उसका भी मुंहदड़ा सब खुल जाता है। कहा है कि पुलिस के पास गूंगे भी मुँह बोलते हैं दोस्त। पुलिस ऐसी एक चीज है, क्यों बनाते हैं पुलिस को? हम क्यों, हम लोग पहले या तो कोई पुलिस में जाना चाहता नहीं है, लेकिन पुलिस एक ऐसी चीज तक का चोरी हो जाते हैं, हर चीज चोरी करने वाली भी आम जनता है ना, और जनता ही है भाई। कौन करता है चोर? उसको कैसे सुधारा जाए? आम जनता ही तो है। हम कैसे सुधारेंगे? पुलिस जनता कुछ ही नहीं नहीं, वोट चोरी तब होती है लोग 500-500 रुपए लेके बिक जाते हैं, एक टाइम का खाना मिल जाए बिक जाते हैं लोग। तो बात कहने की तो 500 तुमसे ले लिया, अब 10 मेंबर खड़े हैं, अगर यहाँ पे 10 मेंबर खड़े हैं, 10 ने कहा 500 में तुझे दे रहा, किसी ने कहा 100 दे रहा, सब लाओ सालो। वोट जिसको देना पड़ेगा उसको दूंगा, जो सही इंसान हो, पढ़ा लिखा होगा, जो हमारे देश के प्रति काम करता है उसे वोट दो। ये नहीं कहते राहुल गांधी को या मोदी को वोट दो, जिसका तुम्हें काम अच्छा लगे, जो हमारे देश के प्रति काम करे उसको वोट दो। क्योंकि जो हमारे देश की जो आगे जैसे हमारी पीढ़ी आएगी, आज हम नहीं, आज कोरोना काल था,
अब हमने देखा है, कल के दिन हमारे बच्चे को तो पूछेंगे कोरोना कैसा था, कैसा था, इंसान पूछता है। आज हम बच्चे जैसे अब बड़े हो गए, पहले हमने सब कुछ देखा, अब वो दिन नहीं आएंगे। जैसे आज जो दिन था वो अब दिन नहीं आएगा। अब मोदी 75 साल का होगा, वो 74 साल का नहीं होगा, 76 का हो जाएगा, लेकिन कम का नहीं होगा। आगे ही बढ़ने की सोचता है मोदी, के पीछे नहीं बढ़ने की सोची है। कभी हमारे देश को मोदी ने कभी देखा कि हमारे पीछे बढ़ाने की नहीं, सोची? तो आपकी जिंदगी में क्या सुधार आया? हमारी जिंदगी में बहुत सुधार आया जी। हमने देखा कि गुंडागर्दी बहुत खत्म हो गई जी। कहाँ, दिल्ली में या बिहार में? हर जगह जी। यूपी तो ऐसी थी जहाँ पे सब सरकार, जब सरकार थी ना अखिलेश सिंह यादव की, हाँ। जब यादव का बच्चा, एक मुसलमान का बच्चा चौकी में जाके दिन दहाड़े से तेरी माँ, तुम कौन है रे, बोलता था यादव हूँ, उसने बोलता मुसलमान हूँ, उसको टच नहीं कर पाया किसी सपा सरकार में, इतना पैसा कमाया मेरे सामने। और बोलो चौकी में यूँ माँ चौधरी दरोगाओं की। आज की सरकार में देख लो साले, जिसमें देते हैं ना पुलिस वाले, घर में गोली मार रहे। बाबा की सरकार है तो पुलिस वाले को सभी ने डांटा फूटा, और पुलिस वाले बाबा की सरकार में कर रहे हैं सब काम। इन्होंने गलत बंदों को मारते हैं। तुमने कभी देखा कि भाई सही बंदे को किसी को पकड़ लिया पुलिस वाले ने? नहीं। चोर हो गए तो तुम्हें पिटोगे ही भाई, गलत काम करो तो पुलिस क्यों नहीं मारेगी? तुम किसी का रेप करोगे तुम्हें जेल क्यों नहीं होगी? सही बात है। तुम गलत करोगे भाई, तुम्हारे साथ गलत होगा। तुम अच्छा काम करोगे तुम्हें कौन गलत कर सकता है? भगवान तुम्हारे साथ है। ये मत पूछो कि राम भगवान है, कोई भी हो जिसको तुम मानो वो तुम्हारे साथ है, मानो बस।